जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रीपोजिशन और आर्टिकल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आराम से इस क्लास को देखना है और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े होंगे वो खुद ब खुद प्रैक्टिस होते हुए जाएंगे। तो बस ये मान लीजिए एग्जाम से पहले एक बूस्ट दे देगा आपको, और आपके एग्जाम में चाहे वो प्रीपोजिशन हो चाहे आर्टिकल हो, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आया तो आपको इस क्लास से ही देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हुआ जाऊंगा। आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद वीडियो चलाएंगे और आप देख सकते हैं कि आप सही है या फिर गलत। तो इस तरीके से आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड कंप्लाई डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, मैं आपके लिए एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आया था और वो बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद भी आई और उन्होंने करी भी। यदि आपने वो क्लास नहीं करी तो पहले उसे कर लीजिएगा, फिर देखना इसकी सभी एरर आप आसानी से कर पाएंगे। यू शुड कंप्लाई, कंप्लाई के बाद क्या आता है? विद। कंप्लाई विद। तो कंप्लाई के बाद हमेशा विद आता है, जिसका मतलब होता है टू फॉलो। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं विद और ऑन, तो ऑन नहीं होगा, विद हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दिस क्लास कंप्राइजेज डैश 100 स्टूडेंट। तो कंप्राइजेज के बाद क्या आता है? कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, क्योंकि कंप्राइजेज ऑफ का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ मतलब कंप्राइजेस का मतलब होता है, कंप्राइजेस के बाद ऑफ मत लगाना। ये बहुत अच्छा सुटेबल भी लगता है कि हाँ कंप्राइजेस के बाद ऑफ आएगा, बट ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, कंप्राइज के बाद नो प्रीपोजिशन। तो सीधा हम बोलेंगे दिस क्लास कंप्राइजेज 100 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, चिंकी वॉज अवेटिंग डैश मिंकी। तो फोर या फिर नो प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी नो प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि अवेटिंग का मतलब होता है वेट फॉर। वेट फॉर, तो वेट के बाद हम फॉर का यूज करते हैं, बट अवेटिंग के बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। तो आपको ये कंफ्यूजिंग लगेंगी, इसी वजह से मैंने पहले ही आपको फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास करा दी थी ताकि आप आसानी से कर पाए। द पुलिस हैव। अब देखिए मैंने बताया था कि जो पुलिस होती है वो प्लूरल होती है, तो इसके बाद क्या आता है? हैव आता है। तो ये भी एरर समझ लीजिए। बीन इन्वेस्टिगेटिंग डैश द मर्डर केस फॉर 2 years। तो इनटू या फिर नो प्रीपोजिशन। अब देखिए, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग। तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन आएगा, इनटू नहीं आएगा। बट इन्वेस्टिगेट होता, नाउन होता तो इनटू आता, इनटू द मर्डर केस। बट इन्वेस्टिगेशन जब भी नाउन हो, वो वर्ब हो, तो उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, जिसकी वजह से हम लुक इनटू का मीनिंग सेंस आता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, वी मेट देम डैश लास्ट संडे। इन या फिर नो प्रीपोजिशन। तो बहुत सारे बच्चे होंगे वो इन लगा कर आ जाएंगे, जो गलती कर देंगे। इन लास्ट संडे नहीं, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो वी मेट देम लास्ट संडे डायरेक्ट आंसर होगा आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डॉक्टर आस्क्ड हिम एब्सटेन डैश फास्ट फूड लेस्ट ही शुड पुट ऑन वेट। तो एब्सटेन के बाद क्या आता है? एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज से परहेज करना, दूर रहना। तो एब्सटेन फ्रॉम का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, वी वर इन आगरा डैश दिवाली। तो इन दिवाली, ऑन दिवाली या एट दिवाली? तो ऑन दिवाली नहीं, एट दिवाली सही आंसर होगा। तो वी वर मेट एट, वी वर इन आगरा एट दिवाली। द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट डैश इट्स विक्ट्री इन 2024 इलेक्शन ऑफ या फिर फोर। तो हम किसका यूज करेंगे? तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता, कॉन्फिडेंट फोर नहीं होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट, आई हैव टू लीव डैश डाउन। तो आई हैव टू लीव के बाद क्या यूज करना पड़ेगा? एट।
ऑन नहीं एट। सी कैन कोप डैश दिस प्रॉब्लम, तो कोप विद होता है, कोप विद, तो ना कोप अप होता, कोप अप विद बहुत ज्यादा यूज करते थे, नहीं, सी कैन कोप विद दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, माय फादर emphasized as the need of discipline in life। मैंने आपको क्लास में कराया था कि emphasize का मतलब होता है insist on, insist on, तो इसके बाद on का यूज नहीं करते, नो प्रीपोजिशन यूज होगी, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। 12 फिश आर एडेप्टेड, देखिए फिश जो होता है वो प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, तो फिश यहाँ पर फिलहाल प्लूरल है। एडेप्टेड डैश लाइफ इन वाटर, तो एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, इसके बाद यूज होती है प्रीपोजिशन टू, एडेप्टेड टू। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन। 14th क्वेश्चन, सी इज प्राउड ऑफ मी, प्राउड के बाद क्या आता है, ऑफ मी, प्राउड ऑफ मी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, माई व्यूज आर डिफरेंट, डिफरेंट के बाद फ्रॉम, डिफरेंट टू यू नहीं, डिफरेंट फ्रॉम यू। हिज फादर वाज इल डैश फीवर, तो विद फीवर या फिर फ्रॉम फीवर, नहीं, विद फीवर। हिज फादर वाज इल विद फीवर, यहाँ पर आपको बीमारी दी है, सिकनेस दी है, ठीक है, तो विद का यूज होगा। 17th क्वेश्चन, आई टोल्ड, टोल्ड के बाद टू आएगा या नहीं आएगा, तो ये तो मैं बहुत ज्यादा बार आपको क्लास में करा चुका हूँ कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगी, टोल्ड के बाद सीधा हम लिखेंगे आई टोल्ड दैट हिम। 18th क्वेश्चन, टेररिज्म इज अ मैनेज डैश ह्यूमैनिटी, तो फॉर ह्यूमैनिटी या फिर टू ह्यूमैनिटी, तो हम यूज करेंगे टू, मैनेज टू ह्यूमैनिटी। हम कह सकते हैं इसका मीनिंग जो होता है वो होता है थ्रेट फॉर, थ्रेट फॉर। चलिए 19th क्वेश्चन, डू नॉट ट्राई टू डेविएट, अब डेविएट के बाद क्या था, फ्रॉम, डेविएट टू योर ड्यूटी नहीं, डेविएट फ्रॉम योर ड्यूटी। अब देखना आपको हर प्रिपरेशन सही लगेगी कि हाँ इसके बाद तो टू आ सकता था, बट आ सकता नहीं, जो आएगा वही आपको सही करके आना। 20th क्वेश्चन, ही इज ब्रेफ्ट डैश कॉमन सेंस, तो ब्रेफ्ट का मतलब होता है कमी होना, तो यहाँ पर होगा ब्रेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस। 21 वी आर असेम्ड फॉर या ऑफ आवर बिहेवियर, तो असेम्ड ऑफ। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर या फिर विद कैंसर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम कैंसर, तो सफरिंग के बाद फ्रॉम का यूज करते हैं। 23rd क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड द ट्रैफिक रूल्स, तो फॉलो करने के लिए अवॉइड बाय का यूज करते हैं, अवॉइड बाय। 24 अंकित सकलानी और रमेश माया एंड अरविंद एंड डीडी आर टेंटामाउंट डैश चौकीदार, तो टेंटामाउंट के बाद क्या यूज होगा, टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू। हिज आइडियाज आर अकाइन टू, तो देखो लाइक हो, अलाइक हो या अकाइन हो, तो इसके बाद सबके बाद टू प्रीपोजिशन आती है, टू माइन। 26 क्वेश्चन, सी अवेल्ड हर सेल्फ, अवेल्ड के बाद भी क्या आएगा, ऑफ, सी ऑफ, अवेल्ड ऑफ। नेक्स्ट, if the Congress wins, many culprits will be acquitted dash their crime like what, तो acquitted to या फिर of, तो acquitted of। 28 देखिए ये प्रीवियस आपके क्वेश्चंस है जो किसी किसी टीचर ने कराए हैं या फिर बहुत पहले आपको कराए गए थे, तो उसका रिवीजन है, बस आप जल्दी से
क्लास को 1.5 एक्स पर भी देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हिज विजडम इज एनालोगस एज हर। तो एनालॉग का मतलब भी क्या होता है? सिमिलर टू। 29 स्टूडेंट्स शुड अलूफ, स्टूडेंट्स शुड अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम का मतलब है दूर रहना, ठीक है, कीप डिस्टेंस बनाए रखना। तो अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। 30 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट compensated them as their loss in flood। तो compensated के बाद क्या आएगा? 4। 31 she is capable dash cleaning this एग्जाम। तो दिस एग्जाम होगा, दिस एग्जाम। तो कैपेबल फॉर या फिर कैपेबल ऑफ, तो मैंने आपको क्लास में कराया था, क्या आएगा? कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी 4, कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी 4, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द स्टूडेंट वाज डिवार्ड। तो डिवार्ड के बाद क्या आता है? फ्रॉम। डिवार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। डिवार्ड के बाद क्या था? फ्रॉम। 33 स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। 34 she will dispose as her old furniture and buy new one। तो dispose of। 35 drugs have bad effect as our health। तो क्या आएगा? on our health। 36 we are proud of the achievement of the PM in different field। he shouted at me without any fault। तो shouted at me। 38 you are bad। अब मैंने आपको क्लास में कराया था, बैड हो, गुड हो, वीक हो, उन सब के आगे हम किसी भी सब्जेक्ट में एट लगाते, इन नहीं लगाते। आप ये नहीं कह सकते यू आर बैड इन फिजिक्स, ठीक है, देखने में या सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एट का यूज होगा, ठीक है। चलिए 39 दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद rat, with rat। he is ashamed of his fault, ashamed of his fault। 41st question, we was exonerated as the murder of his wife। तो exonerated from, बरी करना। 42 you should refrain from, refrain from। 43 if while away your precious time you will have to atone for, ठीक है, atone for misdeeds। तो आप भी जब इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि एटोन के बाद 4 आता है, किसी की प्रायश्चित करना, रेफरेन फ्रॉम, ठीक है, दूर रहना, बचकर रहना, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 44 यस्टरडे ही वाज एफ्लिक्टेड डैश फीवर। तो विद फीवर, फ्रॉम फीवर, तो हम करेंगे विद फीवर। 45 he is accustomed to early rising, he is accustomed to early rising। 46 Mamata Banerjee is jealous dash the success of BJP in West Bengal। So jealous of something। 47 he was no affection for anyone, affection for anyone। 48 your views are identical। तो from mine या फिर to mine, बिल्कुल to mine। from भी अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं, अच्छा नहीं, सही देखना। 49 he is desirous dash joining the armed forces। तो मैं ही नहीं, यू को कह सकता हूँ कि आप भी तो डिजायरस हैं ऑफ ज्वाइनिंग, डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन। ही इज ग्रेविंग डैश आ लग्जीरियस, तो ही इज ग्रेविंग फॉर आ लग्जीरियस। ही इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट लिसन। लिसन के बाद क्या आता है, हमेशा टू का यूज होता है, तो हम यूज करेंगे टू प्रीपोजिशन। 52, आई एम नॉट एक्वेंटेड डैश हिम, हाउ कैन आई रिलाई ऑन हिम। तो यहाँ पर सही क्या होगा, एक्वेंटेड विद, क्योंकि विद समवन है, एक्वेंटेड विद समवन, हाउ कैन आई रिलाई ऑन हिम। तो ये हमारा एक्वेंटेड विद का मतलब होता है फैमिलियर, फैमिलियर विद। देखिए जो डिफिकल्ट होगा उससे तो मैं एक्सप्लेन करता हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इजी को तो आप भी समझ सकते हैं। 53 क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर अलाइन द डैश द वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो अलाइन के बाद क्या यूज होएगा, टू का यूज होगा। 54, उत्तराखंड अबाउंड डैश वाटर रिसोर्सेज, तो अबाउंड इन वाटर रिसोर्सेज। 55, he was conscious dash her right, तो he was conscious of, तो हम इसका अवेयर ऑफ कह देते हैं, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, हर फादर डील्स डैश स्टेशनरी, मैंने क्लास में बताया था, तो यदि किसी चीज में डील हो रही है तो डील इन स्टेशनरी, और यदि किसी व्यक्ति के साथ डील हो रही है तो डील विद आएगा, तो यहाँ पर इनका यूज होगा, विद का नहीं यूज होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आई एम नॉन डैश हर, तो नॉन के बाद क्या आता है, टू आता है। ये आपका एक्टिव पैसिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखना कि आई एम नॉन टू हर होता है, बाय हर नहीं होता। 58, डोंट क्वेरल डैश योर फ्रेंड, तो डोंट क्वेरल क्या, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड। 59, चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल डैश पिटी इशूज, अब विद तो नहीं है क्योंकि पर्सन नहीं है, ओवर का यूज करेंगे, क्वेरल ओवर इशूज। ही शुड बी वरी डैश स्ट्रेंजर, तो ही शुड बी वरी ऑफ स्ट्रेंजर। 61 क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन डैश दिल्ली, तो हैव यू एवर बीन इन दिल्ली नहीं कहते, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, टू शिमला, टू देहरादून, ठीक है, टू लद्दाख, इस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ तक तो आपके फिंगर ब्लैंक से आपने ऑप्शन लगा के कर दिया, बट अब हम आगे देखते हैं कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस एरर की जगह पर सही इंप्रूवमेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली टू अ न्यू टॉय, तो बताइए क्या होगी इसमें एरर, द लिटिल बॉय क्राइड लाउडली टू अ नहीं फॉर अ, क्योंकि किसी चीज के लिए रो रहा है, वो उसकी डिमांड है, फॉर अ न्यू टॉय। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, ही जंप्ड, अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको बताना होगा। ही जंप्ड डैश द लेक, अब आप सभी को पता है कि जंप के बाद अगर हम किसी मूविंग पॉइंट में तो इनटू का यूज करते हैं, तो जंप्ड इनटू। नेक्स्ट, केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आईज डैश द रोड, तो जो केयरफुल ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी आंख नहीं हटाते रोड से, तो ऑफ का यूज होगा, आईज ऑफ। नेक्स्ट 55 है, 65, यू आर जूनियर, अब इसमें आपको बताना है कि आगे हम किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम सही मीनिंग का सेंस ला सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था यू आर जूनियर, और मैंने आपको क्लास में कराया है कि जूनियर के बाद हमेशा टू आता है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, तो यहाँ पर टू है, देन है, ऑफ है, टू है, तो जो देन है और ऑफ है ये तो कैंसिल आउट हो गए। टू मी एट एज, टू मी इन एज, तो इन एज में होगा, तो यू आर जूनियर टू मी इन एज। 66, सलमान एंड अदर एक्टर्स डैश ड्रोव द फॉरेस्ट, तो एक मतलब फॉरेस्ट की बात आई,
तो आएगा थ्रो द फॉरेस्ट। 67 मिस्टर कौशिक हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक डैश 1985। जी बिल्कुल, मैंने अभी पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था फिक्स प्रीपोजिशन में कि जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा तो आप सिंस का यूज करोगे, फॉर का यूज नहीं करोगे। और यदि यही वर्क आपको दिया जाता पीरियड ऑफ टाइम का तो आप किसका यूज करते, आप यूज करते फॉर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर एब्सट्रेंड डैश इल ऑफ अदर्स। तो एब्सट्रेंड के बाद प्रीपोजिशन क्या यूज होती है, फ्रॉम। तो फ्रॉम से देखिए कौन सा आपको फ्रेज मिलेगी या वर्ड मिलेगी, टू नहीं है, टू स्पीक टू स्पीक नहीं, तो फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, वी आर डैश टुमारो। तो लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सीइंग नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नहीं, फॉरवर्ड टू सी यू नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू आता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रमेश इज accomplished डैश आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो accomplished के बाद इनका यूज करते हैं। 71 he was accused डैश मर्डर, तो accused of मर्डर होगा। रोहित इज acquainted डैश रमेश, तो acquainted with। तो वो बच्चे जिन्होंने क्लास ऑलरेडी कर रखे हैं वो आसानी से कर पाएंगे और रिवीजन हो रहा होगा आपका। एवरीबडी अफ्रेड डैश डेथ, तो अफ्रेड ऑफ डेथ। नेक्स्ट 74 राम इज एंग्री हिज ब्रदर। देखिए किसी बात पर एंग्री होना तो एट, बट किसी पर्सन के साथ एंग्री होना तो विद। रमेश इज एंग्री विद हिज ब्रदर। We should avoid by 76 he was absent from the class। तो अपने आप को एब्सेंट रखना या फिर किसी चीज को एब्सेंट रखना वो फ्रॉम का यूज करते हैं। She was deeply absorbed, तो absorbed के बाद क्या बताया था, in her studies। 78 महेश absent dash wine, तो absent from। 79 my father acceded to my request, 18th question, I have no access to the authorities, तो access to। 81 I can't account dash his long silence, तो account for, reason for। 82 we are all accountable dash God for our action, तो accountable to। तो बहुत ज्यादा बच्चे फोर का यूज करेंगे जो गलत है, अकाउंटेबल टू। नेक्स्ट है हमारा ही इज accustomed to अर्ली राइजिंग। तो accustomed to अर्ली राइजिंग का मतलब है, accustomed to का मतलब होता है हैबिचुअल टू। नेक्स्ट है 84 he was accused of theft। नेक्स्ट है हमारा I do not acquiesce in your proposal। इसे याद रखना, रजामंदी करना होता है। 86 he was acquitted of all charges। 87 he is addicted to smoking। 88 we should adhere to या with our principle, तो adhere to। 89th क्वेश्चन my house is adjacent, तो adjacent के बाद क्या आता है, to, adjacent to। नेक्स्ट 19th he was admitted to college, to school या फिर in school, तो to school, admitted to school।
नेक्स्ट 91, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज एडवर्स फ्रॉम या फिर टू हिज इंटरेस्ट, तो टू ऑलरेडी लगा हुआ है तो टू ही आएगा, तो एडवर्स टू। 92, आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई मदर या फिर टू माई मदर, अफेक्शन फॉर माई मदर। 93, शी इज वेरी अफेक्शनेट टू हर डॉटर या फिर फॉर हर डॉटर, तो टू हर डॉटर, तो याद रखना अफेक्शन के बाद फॉर और अफेक्शनेट के बाद टू का यूज करते हैं। 94, आई डू नॉट एग्री डैश माई फ्रेंड्स इन हिज मैटर, इन दिस मैटर, तो आई डू नॉट एग्री विद, यदि लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो विद का यूज करेंगे, और यदि नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाएगी तो टू का यूज करेंगे। 95, वी एग्री डैश योर प्रपोजल, तो वी एग्री टू योर प्रपोजल या फिर विद योर प्रपोजल, तो यहाँ पर आएगा टू योर प्रपोजल, तो एग्री टू योर प्रपोजल, एग्री विद माय फ्रेंड। 96, द टीचर वाज एंग्री हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर, अब बिहेवियर पर है तो हम यहाँ पर विद नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो द टीचर वाज एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन गोज डैश अ टनल, तो थ्रो या फिर इनटू, तो थ्रो अ टनल होता है, इनटू नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा थ्रो आएगा। 98, he was accompanied डैश हिज फ्रेंड, तो बाय हिज फ्रेंड आएगा। 99, द फेवर वाज accompanied डैश कफ, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। 100 क्वेश्चन, आई वाज टू अटेंड डैश द स्टेशन, तो आई वाज टू अटेंड एट द स्टेशन सही होगा। 101, 101, he attended dash the sick man, तो he attended on the sick man। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, his attempts were attended dash success, तो his attempts were attended with success, with success। नेक्स्ट है 103, पिटी इज एकीन, तो एकीन के बाद क्या बताया था हमने, अकाइन के बाद टू लव। 104, आई वाज अलार्म्ड डैश द साउंड, तो अलार्म्ड एट द साउंड। आई एम अलाइन डैश दिस प्लेस, तो अलाइन टू। 106, दिस पीस ऑफ लैंड वाज अलॉटेड डैश मी, तो फॉर मी नहीं टू मी, अलॉटेड टू मी। 107, he was ambition for leadership, तो जब एम्बिशन वर्ब के तौर पर होगा तो फोर का यूज होगा, तो ही इज एम्बिशियस, तो एम्बिशियस के बाद आएगा ऑफ पावर, तो एम्बिशियस के बाद पावर ऑफ और एम्बिशन के बाद फोर। 109, ही वाज एंग्री, अब देखिए मी है तो विद मी, और किसी बात पर होता किसी थिंग पर होता तो एट। he was angry my misconduct, so at my misconduct। he was answerable dash God for our action, so answerable to God। cats have a natural antipathy dash water, so antipathy to water। I appeal dash you for help, तो I appeal to you, तो अपील के बाद क्या आता है टू। I was not apprised dash the fact, तो I was not apprised of the fact।
ही हैड एप्टीट्यूड डैश साइलेंस, तो एप्टीट्यूड के बाद क्या आएगा, फोर साइलेंस। 116 ही आर्ग्यूज डैश मी, तो विद मी आएगा, आर्ग्यूज विद मी। ही इज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, तो असेम्ड ऑफ। 118 everybody aspires dash a fame in life, तो aspires for a fame in life। 119 my friend did not assent dash my proposal, तो assent to होता है। he made attack dash his enemy, तो on his enemy या at his enemy, तो on his enemy। 121 he attached dash importance to money, so he attached to importance to money। 122 he assured me dash his help, तो assured of होता है, तो he assured me of his help। I am well aware dash his fact, तो I am well aware of his fact। I have averse dash drink, तो averse to aversion to। your complaint is based dash fact, तो on facts, your complaint is based on fact। next question 126th question, this book is belongs dash me, तो belongs के बाद क्या आता है, to me। 127 द गवर्नमेंट बेस्टोड, तो बेस्टोड का क्या मतलब था, देना, गिव, और गिफ्ट ऑफर करना। बेस्टोड मैनी ओनर्स डैश हिम, तो क्या आएगा, बेस्टोड टू हिम, बेस्टोड ऑन हिम, या फिर टू हिम, ओनर ऑन हिम लिखेंगे। His life is beset dash difficulties with difficulties। 129 beware dogs, so beware of dogs। 130 God has blessed him dash three children, तो क्या आएगा, God has blessed him with three children। he is blind dash an eye, देखिए blind of an eye होता है, ठीक है। ब्लाइंड वैसे तो हम इनका यूज करते हैं, लेकिन जब बात आए कि वह आई कि एन आई, तो ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई का यूज करेंगे, हम इनका यूज नहीं करेंगे। अ मदर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हर चाइल्ड, तो दोनों ही देख लेना कि ब्लाइंड के बाद ऑफ भी आता है, ब्लाइंड के बाद इन भी आता है, और ब्लाइंड के बाद इन का भी यूज होता है, ठीक है। यह तीन प्रीपोजिशन होगी, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन। नेक्स्ट अ modest man blesses dash his own praise, तो क्या आएगा, blesses at his own praise। 134 he boasts dash his learning, तो he boasts of his learning। he always broods dash his past action, तो broods over। the boy burst dash tears, तो into tears, burst into tears। I called dash him yesterday, तो I called on him yesterday। देखिए called on का मतलब होता है रिक्वेस्ट, called on का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। 38 your conduct calls dash punishment, your conduct calls for punishment। next the doctor was
कॉल्ड इन या फिर ऑन, तो कॉल्ड इन, बुलाया गया डॉक्टर को। ही इज अ कैंडिडेट डैश दिस पोस्ट, तो ही इज अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। राम इज कैपेबल फॉर या ऑफ, कैपेबल ऑफ, कैपेसिटी फॉर। 142 he cautioned me dash the danger, तो अगेंस्ट द डेंजर या फिर फ्रॉम द डेंजर, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट द डेंजर। 143 I don't care dash money, तो I don't care for money। You should take care dash your health, तो of your health, take care of your health। He is careful dash his money, तो careful of his money। 146 he has cleaned dash, sorry he has cleared dash his old debts, तो क्या आएगा, cleared of, छुटकारा पा लेना या फिर खत्म कर देना। The weather has cleaned dash today, तो cleaned up। 148 the boatsman clings dash to the boat, तो the boatsman clings to the, टू ऑलरेडी है तो टू यहाँ पर लगाएंगे, टू द बोट। 149 he lives close dash my house, तो close to my house। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर इज कॉमन डैश ऑल, तो हंगर इज कॉमन टू ऑल। हिज एक्शन इज क्वाइट compatible डैश विद हिज वर्ड्स, यहाँ पर यूज करेंगे हम विद का, जैसे कंपेयर होता है ना, कंपेयर विद, ऐसे ही है। आई कंप्लीटेड डैश हिम, आई कंप्लीटेड विद हिम, वैसे कंप्लीटेड आएगा, देखते हैं। आई कंप्लीटेड डैश दिस पोस्ट, तो कंप्लीटेड होना चाहिए, कंप्लीटेड फॉर दिस पोस्ट। देखिए जब किसी पर्सन की बात की जाएगी तो कंप्लीटेड विद, और किसी पोस्ट के लिए किया जाएगा तो फॉर का यूज करेंगे। 154 यू शुड कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट, तो यू शुड कंप्लाई विद माई रिक्वेस्ट। 155 ही इज नॉट कॉम्पिटेंट डैश दिस पोस्ट, तो फॉर दिस पोस्ट। आई कंप्लेंट डैश यू, तो टू यू या फिर अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर आएगा अगेंस्ट यू, तो आई कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आई कंप्लेंट डैश द टीचर, तो टू द टीचर, तो किसी पर्सन से कर रहे हैं तो टू, कंप्लेंट टू, और किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं तो कंप्लेंट अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग इज कंडक्टिव डैश हेल्थ, तो फॉर हेल्थ या फिर टू हेल्थ, तो कंडक्टिव टू हेल्थ, फॉर मत लगाना, बहुत ज्यादा एरर होंगी आपकी। माई फ्रेंड कॉन्फिडेंस डैश कन्फाइंस डैश मी, तो इन मी या फिर टू मी, तो इन मी। ही वाज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस, तो टू हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस या इन हिज सक्सेस, तो ऑफ हिज सक्सेस। ही इज कन्फाइंड डैश हिज रूम, तो टू हिज रूम। नेक्स्ट, one must not confuse the innocent dash the guilty, confess, the one must not confuse नहीं होना चाहिए था, confess होना चाहिए था, ठीक है, confess the innocent with the guilty, with the guilty। the climate of this place is congenial dash my health, तो to my health या with my health, to my health। he congratulated dash my success, on my success या at my success, on my success।
और फोर भी यदि यहाँ ऑप्शन होता तो आप इसका यूज करते ऑन माई सक्सेस। ही इज कनेक्टेड डैश हिज इंस्टीट्यूशन, तो कनेक्टेड विद, तो नहीं विद। 166 क्वेश्चन, द टीचर शुड नॉट कनिंग डैश फॉल्ट ऑफ हिज स्टूडेंट, तो एट हिज स्टूडेंट, एट द फॉल्ट ऑफ हिज स्टूडेंट। 167, he is conscious dash his right, तो conscious of his right। he is not connected dash what he was, so he is not with contented with he has। his action is contrary dash his statement, so his action is contrary to। 170, we should contribute the dash the poor babies boys fund। we should contribute 4 या फिर 2, तो 2 का यूज करेंगे, टू द पुअर बॉयज फंड। 171, वो nobody has control dash his fate, so nobody has control over his fate। I crave dash a job, so I crave for a job। his efforts were crowned dash success, so with his success। नेक्स्ट है I corresponded dash him, तो क्या आएगा with him, corresponded with him। the trunk of an elephant corresponds dash the hands of a man, so with man to man, so to the hands of a man। 176, I cannot cope with this heavy work। 177, this car dashed dash my house against या फिर to, तो यहाँ पर हम लगाएंगे against my house। 178, good senses has downed dash him upon him या फिर to him, तो upon him। he was deaf dash my prayer, so he was deaf to my prayer। 180, we are flying dash the cloud, तो over across over the clouds। we drove dash the river, तो across या फिर into, तो into नहीं होगा, across the river। he had lunch 1 p.m dash the meeting 11 a.m। देखिए, तो यहाँ पर हम बिफोर या आफ्टर की बात करते हैं, तो देखिए जब ये था वी हैड लंच 1 p.m डैश द मीटिंग, अब 11 a.m तो पहले हो जाता, बाद में 1 p.m आता, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वी हैड लंच 1 p.m बिफोर आफ्टर द मीटिंग 11 a.m। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में बताया, वैसे ये कंप्लीट लिखा जाता। देखिए, he put his bicycle dash the wall, तो against the wall। 184, we walked dash the beach for 2 miles, तो we walked along या फिर along with, तो along with नहीं, along the beach for 2 miles। 185, there is big fence dash the house, तो across या फिर around, तो around the हाउस के चारों तरफ। 186, he is dash school at school on school at school। the prisoner was brought dash the judge, so before the judge या after the judge, before the judge।
द चाइल्ड वाज हाइडिंग हिमसेल्फ डैश द ट्री, डैश द ट्री, बिहाइंड द ट्री, आफ्टर द ट्री, तो बिहाइंड द ट्री। देयर इज अ फैमिली इन द फ्लैट बिलो या अबव अस, तो बिलो अस। 190 द रिवर रंस डैश द टेम्पल, तो बिसाइड्स या फिर बिसाइड, तो बिसाइड। साइड एस का मतलब होता है सेकंड, मतलब अनोदर, और साइड का मतलब होता है लगी हुई, साइड से बहना। 191 वी मस्ट फिनिश द टास्क डैश ट्यूसडे, तो वी मस्ट फिनिश द टास्क बाय ट्यूसडे। आई हैव वर्कड इन जापान डैश 15 ईयर, फॉर 15 years। We worked dash Monday to Wednesday, तो we worked from, क्योंकि from के बाद ही क्या आता है to, from to। 194 she lives dash Bangkok, तो in Bangkok या at Bangkok, तो in Bangkok। we cut the cake dash 10 pieces, तो into the 10 pieces या into 10 pieces। she is dash her sister, तो she is like her sister। 197 ही डाइड डैश कैंसर, तो ऑफ कैंसर, किसी बीमारी से मरना, ऑफ किसी वजह से मरना, फ्रॉम। 198 आई एम डैश ड्यूटी नाउ, तो आई एम ऑफ डबल ऑफ ड्यूटी नाउ। 199 द पिक्चर इज डैश पेज 7, तो एट या फिर ऑन, तो ऑन पेज नंबर 7। 200 वी आर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स। देखो बच्चों, यहाँ तक हमारे प्रीपोजिशंस का पार्ट खत्म हुआ। अब आगे हम करते हैं आर्टिकल की एरर्स। देखिए अब तक जो ये 200 क्वेश्चंस है ना, यकीन मानना बच्चों, आपके एग्जाम में इन्हीं में से बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप इन्हें एक बार करना, दो बार करना, तीन बार करना, जितनी बार करना, बस इतना कर लेना कि आपको सब आ जाए और इससे बाहर नहीं आएगा। फिर भी जो और ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे मैं अदर क्लासेस भी लेकर आऊंगा। तो अब चलते हैं हम आर्टिकल की एरर पर। चूज द करेक्ट आर्टिकल फिलिंग द ब्लैंक्स। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। देखिए टर्न टू, अब आर्टिकल आप सभी को पता है कि आर्टिकल कितने होंगे, तीन होते हैं। क्या क्या, ए, एन और द, और फोर्थ ऑप्शन होगा नो आर्टिकल। ठीक है, ये चार ऑप्शन हर सेंटेंस में रहने वाले। मैंने आपको गिवन नहीं किया, दिया नहीं है, तो आप इसे आसानी से समझ जाना कि हर क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, वो होंगे ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा टर्न टू द लेफ्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, आप सभी आसानी से समझते हुए जाएंगे। डू नॉट मेक अ नॉइज, ही कैन प्ले ऑन, अब देखिए ऑन अ वायलिन या फिर ऑन द वायलिन, तो ऑन द वायलिन आएगा। जब भी इक्विपमेंट की बात की जाएगी उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आपको इतना तो पता होगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं नाउन, उनसे पहले ए का यूज करते हैं। जो वोविल का साउंड देते हैं, वोविल साउंड देते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। द आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल होता है, इतना तो आपको पता होगा मेरी क्लासेस से, तो बस उसी का यूज करते हैं। आई शैल बी बैक इन आवर, अब देखिए आवर पढ़ते हैं हम, एच नहीं देखते, आवर पढ़ते हैं, तो एन आवर होता है, एन आवर। ठीक है, चलिए 105 इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, तो एन ऑनेस्ट वर्कर। ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ही इज एन इंटेलिजेंट, क्योंकि ये सब आपको क्या दे रहे हैं, वो भी साउंड दे रहे हैं। अब देखो यूनिट था, यहाँ पर यू आया, तो यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, जिसकी वजह से हमने ए का यूज करा। ठीक है, मिस्टर शर्मा इज डैश एमपी, अब देखिए बेशक एम एक कॉन्सोनेंट है बट साउंड ए का निकालना ए, तो ए की वजह से हम एन का यूज करेंगे। मिस्टर शर्मा इज एन एमपी। नेक्स्ट
गो अप डैश स्टेयर्स, तो गो अप द स्टेयर्स यूज होगा। स्विच ऑफ द लाइट, सी इज नाउ डैश ओल्ड एज, तो सी इज, सॉरी, ही इज नाउ एन ओल्ड एज, ओ आ रहा है ना, तो ओ साउंड की वजह से एन का यूज करेंगे। इट इज डैश ऑनर्स डिस्टेंस, आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, तो एन आवर्स। टू मैन वर सीन इन डैश ओल्ड कार, तो एन ओल्ड कार, एन ओल्ड कार। वाई डू यू वांट डैश डेज लीव, तो आ डेज लीव या फिर एन डेज लीव, तो आ डेज लीव। डैश सिक डॉग डाइड यस्टरडे, अब देखिए सिक डॉग था, तो आ सिक डॉग नहीं बोल सकते, हम लिखेंगे द सिक डॉग, क्योंकि डॉग कौन सा जो डिफाइंड है, सिखा, जो परेशान था, जो बीमार था वो। डू नॉट बी इन सच डैश हरी, तो सच अ हरी होता है, ठीक है, सच एज हरी नहीं होता, सच एन हरी नहीं होता, सच अ हरी होता है, ठीक है। वन वो टू वन से ट्राई दिस बूट्स इन डैश सन, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, फोर्थ ऑप्शन। तो ट्राई दीज बूट्स इन सन। वी ब्रोक अप ऑन डैश फोर्थ ऑफ जुलाई, तो द फोर्थ ऑफ जुलाई, आप कार्डिनल और ऑर्डिनल जानते होंगे कि ऑर्डिनल से पहले दा का यूज करते हैं और कार्डिनल से पहले दा का यूज नहीं करते। डैश बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, ये एक फ्रेज है जिसे हमें याद करना होगा, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी डैश दर्जन, तो आ दर्जन, पर दर्जन नहीं कहते हम, आ दर्जन कहते हैं, या एवरी दर्जन नहीं कहते, तो आ दर्जन कह देते हैं। दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी आ दर्जन। 2 to 1 डैश मिनट यू केम ही रेन ऑफ, तो आ मिनट, 1 मिनट, आ मिनट यू केम। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, तो इंक इज अ यूजफुल, एन का यूज मत करना क्योंकि यूज आ रहा है, यू की वजह से ए का यूज होगा। 2 to 3 द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, तो इज अ सेक्रेड रिवर। 2 to 4 इट वाज डैश यूनिक साइट, तो इट वाज अ यूनिक साइट। 225 पुट ऑफ द लाइट, पुट ऑफ द लाइट। He is dash Daniel in window wisdom. So he is a Daniel in wisdom. He is dash army officer. तो आर्मी आ रहा है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन आर्मी ऑफिसर। वाट डैश ऑफुल साइट, ऑफुल साइट आ रही है, तो एन ऑफुल साइट इट इज। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, देखिए टेल ए लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यहाँ तक आप फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे और आपके समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं कुछ एरर की तरफ, और एरर के लिए थोड़ा सा कोशिश हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही आती है बच्चों को एरर फाइंड करने में कि आखिर एरर कहाँ हो सकती है। देखिए, हिज मदर वेंट टू द कॉलेज टू सी प्रिंसिपल, तो कहाँ पर एरर होगी, यस, टू सी द प्रिंसिपल। क्लियर है, चलिए। He claims to be a scientist, but in reality he does not know even ABC of science. अब यहाँ पर एरर हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये कह रहा है कि ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है कि वो एक साइंटिस्ट क्लेम करता है, बट ही इन रियलिटी, सच्चाई में, ही डज नॉट नो इवन, इवन द एबीसी। द एबीसी का मतलब है कि साइंस की स्टार्टिंग नहीं जानता, तो द एबीसी ऑफ साइंस। हैविंग, नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट
he rushed quickly to station receive the honorable guests। तो क्या एरर हो सकती है, देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही है। he rushed quickly to स्टेशन नहीं, to the station, to the station। नेक्स्ट, whenever Mr. Sharma finds a student, a teacher comes in him and he starts helping him। अब देखिए, जब कोई बात ऐसी हो ना कि हम अपने अंदर फील कर रहे हैं कि मैं एज ए राजा अपने आप को मानने लग जाऊं, ठीक है, तो अ स्टूडेंट द टीचर कम्स इन हिम, ठीक है, तो जो एक टीचर की भावना है वो उनके अंदर आ जाती है। 235, मुंबई इज अ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। तो नहीं, गलत, मुंबई इज द न्यूयॉर्क। जब हम कंपैरिजन किसी बड़े शहरों की करते हैं तो वहां पर मुंबई इज द न्यूयॉर्क इस वाले में सही होगा, क्योंकि द न्यूयॉर्क हम इसको बता रहे हैं, मुंबई को कंपैरिजन कर रहे हैं। 236, टू ऑफ टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। तो द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर यूज होगा। जब हम दो की बात कर रहे हैं ना, तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 237, one of the girls I share my room with is a French, is a French। तो is a French ने is the French, क्योंकि उस गर्ल की और को डिफाइन किया गया, बताया गया कि कौन जिसके साथ मैंने रूम शेयर किया था। 238, we shall start after the breakfast, we shall start ब्रेकफास्ट डिनर से पहले दा का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, 239, her father forbade her to go to cinema with Manish। तो जब हम कभी कभी किसी चीज को विजिट करते हैं या फिर हमारा कुछ एम होता है, हम दा का यूज कर, गो टू द सिनेमा। 240, गिल्टी मस्ट नॉट बी स्पेयर्ड। तो क्या आएगा, द गिल्टी, कोई भी गिल्टी, द गिल्टी मस्ट नॉट बी स्पेयर्ड। 241, little milk left in the bottle was drunk by your cat। तो a little milk left in bottle was drunk by your cat, दा भी हो सकता है, बट एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में ही रहेगा। द न्यूज दैट आई हैव गोट इज नॉट गुड। तो द न्यूज तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफाइन कर रहा है कि जो मैंने प्राप्त की थी, तो यहाँ पर नो एरर होगा, ठीक है। 243, हिज फ्रेंड स्पीक्स द फ्रेंच फ्लुएंटली। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जब फ्रेंच की बात की जाएगी तो लैंग्वेज होगा, लेकिन जब द फ्रेंच की बात आएगी तो वहां के पर्सन होंगे, कंट्री मैन। तो इसलिए यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, फ्रेंच का यूज होगा सीधे। 244, द चाइल्ड हैड बीन अ डीफ सिंस बर्थ। तो आ डीफ नहीं कहेंगे, हैज बीन डीफ सिंस बर्थ। राम वांट्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो बेस्ट से पहले क्या आएगा, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट है, ही वेंट टू कोलकाता वेयर ही स्टेड एट होटल। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट अ होटल, किसी एक होटल में वो रुके। 247, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो कहाँ एरर हो सकती है इसमें, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नो एरर होगा, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले द का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री की वजह से। पुअर आर वाज हिट बाय साइक्लोन। तो सही क्या होगा यहाँ पर एरर, द पुअर, क्योंकि जब हम कंप्लीट कम्युनिटी को बता रहे होते हैं तो द पुअर, द रिच, द
अदर्स मतलब जो भी आपको एक कंप्लीट सभी के बारे में बात करनी है तो द लगा दीजिए, तो द पुअर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 149, आई हैड सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच। तो बताइए इसमें क्या एरर आएगी। देखिए ये कह रहा आई हैव अ सैंडविच होना चाहिए यहाँ पर, एंड एन एप्पल यहाँ पर। तो दोनों की जो आर्टिकल है वो अलग अलग आएंगे। वैसे आपको एग्जाम में एक में एरर देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए सैंडविच से पहले ए आएगा और एप्पल से पहले एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एन एप्पल है, ए का सेंस आ रहा। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो लीस्ट से पहले द आएगा, तो अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला लेवल, वो मैंने बिल्कुल हाई लेवल रखा है ताकि आप किसी भी लेवल से आप अलग ना हो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने स्टार्टिंग में करा दिए, अब आगे थोड़ा सा सीरियस हो जाना, क्योंकि एरर फाइंड आउट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। यहाँ तो हमें पता है कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको एरर पूछी जाएगी, बट आपको एग्जाम में सीधे ऐसी क्वेश्चन आ जाएगी, बताइए क्या एरर है उसमें। वर्ब की एरर हो सकती है, आर्टिकल की हो सकती है, नाउन की हो सकती है, और प्रीपोजिशन की हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ से आप समझना होगा चीजों को। देखिए द रिमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism। तो यहाँ पर जो सही मतलब एरर होगी वो यहाँ पर होगी द वैल्यूज, एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए कि ह्यूमनिज्म की वैल्यूज के लिए डिफाइन किया गया है द वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 255, when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voices। एक चीज याद रखना, जितना बड़ा सेंटेंस होता है एरर उतनी ही आसान होती है, बट हमें फाइंड करनी होती है। तो सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट ऑन फायर होता है। ठीक है फ्रेज। नेक्स्ट, a first step in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपको मिल गया फर्स्ट से पहले द फर्स्ट आएगा, ना कि आ फर्स्ट स्टेप। तो देखिए एरर कितनी आसान थी, बस आपको एक बड़ा सा सेंटेंस देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक that he possessed, देखिए that he possessed proved to be a bone of him when he was utterly helpless। तो लिटिल नहीं, द लिटिल नॉलेज, जो भी उसके पास नॉलेज थी म्यूजिक की, ठीक है, ही possessed, इस वजह से द का यूज किया हमने। नेक्स्ट 255, डोंट टॉक टू हिम, he always remains in temper these days। तो इन टेम्पर नहीं होता, इन आ टेम्पर होता है। नेक्स्ट 256, he boasts of having good knowledge of mathematics but everybody knows how far he is good at mathematics। तो यहाँ पर हम having a good knowledge of। 257 देखते हैं, he was by mistake that he caught her hand। तो क्या लिखेंगे, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 258, these orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। तो in a danger नहीं होता, in danger होता है। ठीक है, I inspired him to take the hurt in all adverse situations and deserve to be called a real hero। तो क्या क्या आएगा इसमें, यहाँ पर टेक द हर्ट नहीं होगा, टेक हर्ट होगा। नेक्स्ट 260, in my opinion it is not the failures that have made him lose the hurt। अब देखिए द हर्ट फिर से आगे, तो इसे यहीं हटा दीजिए, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट
261 द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन ऑफ अ ब्लाइंड वुमेन। तो बताया था अ यूनियन आ रहा है, तो अ यूनियन नहीं द यूनियन का यूज करेंगे, द यूनियन ऑफ डीफ, डीफ का यूनियन। John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। देखिए, जो हम रेगुलर किसी वर्क को करते हैं तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करते। नेक्स्ट 263 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he was abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life। तो फ्रॉम द जेल, रिटर्निंग फ्रॉम द जेल नहीं होगा, फ्रॉम जेल होगा। 264 he was an atheist but nowadays he goes to the church and offer prayers। देखिए, जो डेली काम हो रहा है ना उसके लिए उस प्लेस से पहले दा का यूज नहीं करते। कोई एक आध दिन की बात हुई, कोई पर्पस हुआ, तब तक हम दा का यूज कर लेते हैं, द सिनेमा, द स्कूल, द चर्च। बट जो रेगुलर काम होता है उसमें हम दा का यूज नहीं करते। 265 मैंने अलग से आपको एक टॉप 100 आर्टिकल की क्लास करा रखी है, आप उसे कर लीजिएगा यदि आपको यहाँ कुछ डाउट होता है तो। 265 हिज फादर forbade him to go to cinema late at night। तो go to the cinema, क्योंकि यहाँ पर अब कभी कभी की बात हो रही है। तो 66 द फैक्ट दैट द compact car is better than conventional cars has been provided by itself। तो द फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है और द कॉम्पैक्ट, तो नो एरर हो गया इसमें। 267 there was little milk in the bottle and she gave it to the baby when it is started weeping। so there was a little milk। 268 he leads a very busy life so he goes everywhere by a car। समझ जाइए, बाय कार होता, बाय अ कार नहीं होता। नेक्स्ट 269 thanks to an insight and persistence of the local doctor and hundreds of victims have been able to resume a normal life। so thanks to an insight नहीं, thanks to the insight। 270 in a hours time, तो आप खुद बता दोगे in an hours होगा सर। बस देखिए, ये आपको इतने जो लोग थे आपको इसलिए करा दिए ताकि आप पैनिक ना हो, ये ना करें कि भाई इतना बड़ा आ गया, तो बस वो डर निकालना था। आगे देखिए कितने आसान आते हैं आपके लिए। he uses the mock heroic style to depict a violence। तो depict आ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, डेपिक्ट वॉयलेंस होगा सीधा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं, अलास्का इज लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो अलास्का इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड होगा। नेक्स्ट, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। तो इन लाइफ होगा, इन द लाइफ नहीं होगा। The seed of all the modern amenities lies in the science। तो in the science नहीं होगा, सब्जेक्ट से पहले in science होगा। 275 music is science। music is science but singing is an art said the music teacher। तो music is a science, music is a science but singing is an art। I saw an 1 rupee note on the road। तो हम कहेंगे I saw a 1 rupee note, n नहीं, a 1 rupee note, या फिर 1 ही रहने देना, कोई दिक्कत। हम यहाँ 1 भी कैंसिल कर सकते हैं, सीधा कह सकते हैं I saw a rupee note, नहीं 1 रुपी आएगा, ठीक है, ए आएगा। 277
he should he should mix his authority with little of courtesy and common sense। तो यहाँ पर सही आंसर होगा with a little of courtesy। 278 it is pity that the son of millionaire should indulge in stealing। तो क्या होगा यहाँ पर, कहां पर एरर मार्क की जाएगी, अ मिलेनियर, अ मिलेनियर। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो ये नो एरर होगी क्योंकि मोस्ट से पहले द है। 280 ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालय। तो क्या आएगा, किसी भी रिवर से पहले, रिवर के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, द ब्रह्मपुत्र। वैसे ही देखिए 261 में भी द गंगेज है ना, ये कह सकते हैं। इज फॉर नॉर्थ इंडिया वाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो देखो कृष्णा भी एक रिवर है, तो इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे, द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। 282 द फर्स्ट यूरोपियन sailor to come to India is in modern times was Vasco da Gama। तो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है रितिका हेल्प पुअर एंड द सिक पीपल। अब देखिए हेल्प पुअर नहीं, हेल्प द पुअर, ताकि सारे पर्सन, सारे पुअर उसमें इंक्लूड हो जाए। 284 द प्रिंसिपल asked the girls to return to the hostel before the sunset। तो हम द सनसेट से पहले देखेंगे, मतलब सनसेट से पहले देखेंगे, द का यूज सही है तो नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट 285 he found himself in trouble when he saw no rickshaw outside the station। तो इन अ ट्रबल होगा, इन अ ट्रबल होता है, ठीक है। तो ये आपकी एरर किससे थी, इडियम फ्रेज से। 286 he said that he did not feel any need to discuss the episode in detail। तो in the detail होगा, in the detail। नेक्स्ट, in conclusion, in conclusion it may be safely asserted that the poet preaches some moral implicitly। देखिए तो इन द कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो एन इंटेलिजेंट होगा यहाँ पर। देखो इंटेलिजेंस से पहले एन अपने आप ही फिक्स रहता, मतलब जब आप बोलते भी हो तब भी एन आपके मुंह से निकल जाए, तो वहां पर एन नहीं करनी है। तो आप वाइज के लिए ए है, वेरी वाइज के लिए ए, और इंटेलिजेंट के लिए एन का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 289 द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। तो बता सकते हैं कि द मैन नहीं होगा, मैन का यूज होगा। जब सभी व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है तो मैन का यूज करते हैं, मैन इज मोर्टल, ठीक है, इस टाइप में। 290 इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएटर्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई एरर नहीं। नेक्स्ट, शताब्दी एक्सप्रेस रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर जो भी ट्रेन के नाम होते हैं, जो स्पेशल ट्रेन होती है एक्सप्रेस वगैरह, उससे पहले हम द का यूज करते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है 292 लीव योर कोट्स इन द क्लोक रूम डोंट ब्रिंग देम इनटू थिएटर। तो डोंट इनटू द थिएटर। 293
आई हिट माई थंब विद अ हैमर व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर। तो नो एरर होगी इसमें कोई भी। देखिए द पिक्चर वो बता रहा है कि कौन सी वाली पिक्चर थी जो फिक्स थी। 294 वन ऑफ माई बेस्ट friends advised me to take a taxi. Another advised that there was quite good bus service. तो क्या कहेंगे, quite a good bus service। तो यदि इसके लिए आर्टिकल आया था टैक्सी के लिए, तो यहाँ पर बस के लिए भी ए का यूज। नेक्स्ट, एट द हार्डवेयर द फर्स्ट थिंग दैट इज द आई इन द प्रेजेंस ऑफ। आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब मिस है, इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, हर दो आ रहा है वैसे तो। नेवर आई हैव सीन such a girl in my life because she is too from स्टेशन स्टोर। देखो इसे भी हम अभी कैंसिल आउट करेंगे। 297 पर आते हैं। लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन एन इंकपोट ए पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोर। तो मैंने बताया था आपको कि सोप क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हम लिखेंगे आ बार ऑफ सोप, आ बार ऑफ सोप। 298 he got the piece of he got the piece of information from one of the students but could not believe in it। तो हम दा का यूज नहीं करेंगे, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट 299 इट ब्रिंग नाइस डे, इट ब्रिंग अ नाइस डे यूज करेंगे, इट ब्रिंग अ नाइस डे। 300 क्वेश्चन। संजय बोर्ड्स ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, इसके बारे में बताया था, गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। 301 हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो टू द सर्कस लेट एट नाइट। Sujit is the friend of Amit, but he is leading a miserable life these days। तो क्या होगा, तो सुजीत इज द फ्रेंड, इज अ फ्रेंड ऑफ अमित। 303 on Sundays my father stays in the bed till 10 o'clock reading Sunday paper। तो क्या होगा, रीडिंग द संडे पेपर, क्योंकि जो संडे पेपर है उसको क्वालिफाई कर दिया है, इसलिए डिफाइनाइट आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है हमारा वी मस्ट मेक डिसीजन बाय टुमारो। तो वी मस्ट मेक द डिसीजन बाय टुमारो, ठीक है। थ्री जीरो फाइव इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब आपको स्टार्टिंग में एरर पता चल जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत होती है, बस उस एरर को लगाइए और आगे बढ़िए, टाइम बचाइए। दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच। अब देखिए द फ्रेंच वाला सिस्टम आ गया, तो उसमें हम फ्रेंच का यूज करेंगे, लैंग्वेज की बात है ना कि पर्सन की बात। एंड जर्मन। 307 द फादर वांट्स मी टू गो टू इनटू बिजनेस। तो द फादर नहीं होगा, सिर्फ फादर होगा, फादर वांट्स मी। नेक्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, नो है। वी शैल नेवर फॉरगेट इमोर्टल कुंवर सिंह। तो वी शैल नेवर फॉरगेट द इमोर्टल कुंवर सिंह। नेक्स्ट, एन वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड आवर हाउस। तो एन नहीं ए आएगा, क्योंकि वन किससे स्टार्ट होता है, वैसे। नेक्स्ट,
अ बिगेस्ट प्रॉब्लम confronting them is the lack of line. तो अब biggest नहीं, the biggest of, the biggest problem. 312. I had a sandwich and बताया था मैंने इसके लिए an apple for lunch. This morning I bought न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन. तो मैगजीन से पहले ए आया तो न्यूज़पेपर से पहले भी ए का यूज होगा. डिड पिंटू गेट जॉब ही अप्लाइड फॉर. तो अगर जॉब क्वालिफाई कर दी कि जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था तो यहाँ पर आएगा गेट द जॉब. गेट द जॉब. नेक्स्ट, वी वेंट विद गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार. तो क्या कहेंगे? वी वेंट विद गुप्ताज. देखिए गुप्ताज ने विद द गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड देवा. विद गुप्ताज टू द मूवी. मूवी डिफाइंड है यहाँ पर इसलिए मूवी से पहले द का यूज करेंगे. नेक्स्ट है, ही हैड वेरी नाइस लंच विद आवर फ्रेंड्स. तो क्या होगा? ही हैड अ वेरी नाइस लंच विद आवर फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. देखिए द इंग्लिश तो यहाँ पर आ जाएगा अंग्रेज लोग, तो इसलिए द को हटाना पड़ेगा. इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज सही होगा. नेक्स्ट, संस्कृत सारिका ट्राइड टू एक्सरसाइज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर क्या आएगा? सारिका ट्राइड टू अनड्यू. तो आ नहीं होगा, एन का यूज होगा. 321. He has to be kept at an uniform temperature. तो यूनिफॉर्म आ रहा है तो ए का यूज होगा. नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड. अब देखिए जो काउ थी वो सिंगुलर है, तो ए ब्लैक अ व्हाइट अलग अलग यूज नहीं होगा, एक बार ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे. अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक गाय है जो काली और सफेद है, इस टाइप में ब्लैक एंड व्हाइट है. और यदि अलग अलग काउज होती तो हम अलग कह सकते थे कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, या फिर एक ब्लैक है एक व्हाइट है. ठीक है, तो सिंगुलर है तो इसलिए एक के साथ ही आर्टिकल का यूज करेंगे. 323. दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू पेन. नहीं, तो दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेन. नेक्स्ट, 130 124. 324. He reads in an HE school and his sister read in European school. तो इन एन यूरोपियन या फिर ए यूरोपियन, अ यूरोपियन स्कूल होगा. ठीक है बच्चों, देखिए मैं लगातार इस क्लास को ले रहा हूँ है ना, और आप सभी की ये प्रैक्टिस चल रही है कि बस आपको क्या करना है कि देखते रहना कि हाँ कहाँ एरर है क्यों एरर है. बस आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा. और यदि आपको सीख नहीं है इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है तो उसके लिए आपको हमारी क्लासेस देखनी होगी. ठीक है. 325. आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन. तो इन्वाइटेड टू अ डिनर होगा. 326. हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट द फुट ऑन द मून. तो सेट द फुट नहीं होगा, सेट फुट होगा. नेक्स्ट, राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल पर्सनैलिटी. तो राम जो थे वो इन्हें डिफाइन किया है इसलिए द राम ऑफ द रामायणा यूज करेंगे हम. 328. हार्डर हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड. तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव में पढ़ चुके हैं द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल पेड. 329. when we are seriously ill we go to the hospital.
तो यहाँ पर द हॉस्पिटल बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन बताइए, कभी कभी की बात है। 330 चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ हिज हॉल आर ब्रोकन। तो जो चेयर ब्रोकन है वो कौन सी, जो हॉल में पड़ी है कोने में, तो ये डिफाइंड है, इसलिए द चेयर्स कहेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर नोइंग ट्रूथ। अब देखिए ट्रूथ से पहले क्या आता है, द। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। 332 इट इज ओनली आफ्टर द वार is over the that people realize how bad it was। तो it is only after the war, नहीं कोई war इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, इसलिए war लिखेंगे हम सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज। इसका आंसर आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं ये पता कर पाऊँ कि आपने क्लास को लास्ट तक किया है। और यदि आप लास्ट तक इस क्लास में रहे हो तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं भी तो पता कर पाऊँ, और आपको भी एक नाम होगा कि हाँ आपने इस क्लास को लास्ट तक किया था और सारे क्वेश्चन किए। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली डैश, नहीं बेटर, डेफिनेटली बेटर। तो ये है आपका, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि यस हम आपकी क्लास में लास्ट तक बने रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी देख पाऊंगा कि कौन कौन बच्चे, कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने नहीं हैं। चलिए बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेशन हो, कॉन्सेप्ट की क्लास हो, सब आपको हमारी इस चैनल पर मिल जाएगा। आप सिर्फ विजिट कीजिए और देखिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। एक चीज याद रखना बच्चों, आपको मेहनत तो करनी होगी, ठीक है, और उस मेहनत के लिए हम जैसे टीचरों का ही साथ मिलता है, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही गाइडेंस मिले। तो उस गाइडेंस के लिए ही मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इसी मोटिवेशन के साथ, क्योंकि आपको भी पता है कि आप सभी ने कितना स्ट्रगल किया है या फिर अब कर रहे हो अपने जॉब के लिए, अपनी वर्दी के लिए। तो वही हमारा एम है, आप सभी को आपकी मनपसंद जॉब दिलाना, वर्दी दिलाना। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स, क्योंकि आपने चीजों को समझा, याद किया। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके और याद करना, नोट्स भी बनाना, ताकि आप एग्जाम टाइम पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। और हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्लास से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। कोई आपको डाउट आ रहा हो कहीं, तो मैंने आपको पर्सनल नंबर दे रखा, आप वहां से पूछ सकते हैं। और किसी अदर प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो प्रैक्टिस क्लास, मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप जहाँ भी लैग कर रहे हो, जहाँ भी आप में कमी आ रही हो, तो आप सिंपली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उसे कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।